हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राम शरणपाल एंड वेलकम टू राम क्लासेस फॉर बीएड। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में हम लोग करेंगे समकालीन भारत एवं शिक्षा, मतलब कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। उसके जो एग्जामिनेशन आपके 2024 में होने वाले हैं, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस आप देख के चले जाना, अच्छे तरीके से पढ़ लेना, बाकी छोड़ दो। मतलब पेपर आपका बहुत अच्छा होगा, पूरा का पूरा पेपर। अगर हम बात करें, चाहे आपका CCS यूनिवर्सिटी हो चाहे MSU यूनिवर्सिटी हो, ठीक है, दोनों के हिसाब से मैंने मतलब बनाया हो, बट खासकर मैंने CSU को ध्यान में रखे। बट ये आप MSU से हैं तब भी आपको पूरा पेपर यहीं से देखने को मिलेगा, राइट है। तो मैंने मतलब बहुत ये नहीं कि मतलब जल्दबाजी में ऐसे किया, ऐसे में क्वेश्चंस देता नहीं हूँ, ठीक है। और आप लोग मतलब अगर नए भी जुड़े हो तो आप लोग एक बार टेलीग्राम पे चले जाना, मेरा ग्रुप देख लेना जाके। वहाँ पे जो मतलब मैंने इससे पहले, क्योंकि मतलब पेपर से पहले मैं एक क्वेश्चन पेपर बना के डालता हूँ, ठीक है, जो कि अब की भी लाऊंगा, ठीक है, आपको बताऊँ। उसमें मैं मतलब जैसे पेपर आता है पूरा वैसे ही पेपर मैं बना के डालता हूँ। बस वो पेपर आप लोगों को तैयार करना होता है, वो पेपर तैयार कर ले, उसके बाद में आप जब पेपर में बैठोगे ना तो पूरा का पूरा पेपर मतलब फंस जाता है। ये चीज आप लोग समझिए, राइट है। पिछले साल का देखिए, उससे पिछले साल का देखिए, एग्जाम जो मतलब आपके मतलब हुए थे, मतलब जो फर्स्ट ईयर वालों के हुए थे, उससे पहले ही भेजते हैं हम, ठीक है। उससे पहले तो आप लोग देख लीजिएगा, उसके बाद में पेपर हुए तो पेपर भी भेजा। आप दोनों पेपर मतलब मैच कर लेना, आपको पता चल जाएगा कि मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से कितना फंस जाता है, ठीक है। पूरा का पूरा पेपर मैंने फंसा के रखे, मतलब फंस गए थे, ये चीज समझिए आप लोग, ठीक है। जब आप देखेंगे वहां पे तब आप लोगों को बिलीव हो जाएगा। तो ये चीजें, एक चीज और आप लोगों को बतानी टेलीग्राम ग्रुप के बारे में। और इस वीडियो को यार स्किप मत कीजिएगा, ठीक है, स्किप करके मत देखना, क्योंकि जो भी बताऊंगा मुझे पता है आप वैसे सारी वीडियोस तो देखते ही होगे, नहीं देखते तो इसको देख लेना, इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी, ठीक है। तो टेलीग्राम ग्रुप के बारे में बता रहा था। अगर आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी। सारी फाइल्स वहाँ से आप लोगों को मिल जाएंगी, चाहे आपके असाइनमेंट फाइल्स हो, चाहे आपके लेसन प्लान हो, चाहे आपकी EPC फाइल्स हो, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 5-6 साल की अगर हम बात करें, वो भी वहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, लेसन प्लान वगैरह। मतलब अगर हम बात करें तो BEd फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का काफ़ी कुछ। अगर कोई नोटिस आती है तो भी मैं वहीं पे भेज देता हूँ, आप लोगों को देखने को मिल जाएगी, राइट। तो ये चीज़ है, उसके आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। अगर कोई टेक्निकल इशू आती है ज्वाइन करने में तो आप सर्च कर लेना वहाँ पे क्या, राम क्लासेस फॉर BEd, ठीक है। जैसे आप राम क्लासेस फॉर BEd, मतलब जो मेरा चैनल का नाम है वही मेरा ग्रुप का नाम है, सर्च कर लेना, आ जाएगा, ठीक है। और कोई क्वेरी हो आपके BEd से रिलेटेड, किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन आपका चल रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में खोल के रखा हूँ, आप लोग कमेंट कीजिए, आपका जरूर रिप्लाई दिया जाएगा, ठीक है। किसी भी टाइम मतलब आप कमेंट करेंगे तो आपका रिप्लाई दिया जाएगा। टेलीग्राम पे भी पर्सनल मैसेज कर सकते हो, ग्रुप में भी मैसेज कर सकते हो। शाम को मैं जिस टाइम आता हूँ मतलब बोलता हूँ कोई क्वेरी तो वहाँ पे भी पूछ सकते हो, राइट है। तो अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मतलब समकालीन भारत एवं शिक्षा, पेपर कोड आपका E101, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जामिनेशन 2024। अगर लॉन्ग में हम बात करें तो इस बार 2024 में आपका जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये वाला यूनिट 1 से आपका मुस्लिम कालीन शिक्षा या मध्यकालीन। ये आपकी यूनिट एक ऐसी यूनिट है, अगर हम बात करें इसमें 2 यूनिट हैं, ऐसी यूनिट्स हैं जहां से आपका पेपर 32, 32, 36, 36 नंबर का भी फंस जाता है, ठीक है। 16 दूनी 32, 33, 34, 35, 36 और 40, 40 नंबर का भी एक यूनिट से आ जाता है, ठीक है। तो ये यूनिट 1 आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो इसमें तीनों है, आप वैदिक काल भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये आपका इस बार लॉन्ग में आएगा, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा, पेपर जब बैठोगे ना तब आप लोग वही मतलब जब देख आओगे तब आप लोग खुद ही देखना, मतलब ठीक है, कितना वो हो कि सर ने जो बताया वही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हैं सारे के सारे, ठीक है। तो आप लोग भी बहुत वो मतलब एकदम से खुश होंगे ना। तो ये चीज़ है, और ये आपका लॉन्ग में देखने को मिलेगा। अगर शॉर्ट में बात करें तो शॉर्ट में बौद्ध काल वाला इस बार आएगा, ठीक है। लॉन्ग शॉर्ट मतलब अगर हम बात करें तो मतलब 20 नंबर यहाँ से आगे, और 36 मतलब 36 नंबर भी जैसे बहुत काल हो सकता है, लॉन्ग में भी रख दे, अभी तक आया नहीं बट आ जाए जैसे, है ना। तो आप दोनों वो तैयार कर लीजिए। वैदिक काल से आपसे अगर हम बात करें तो उसमें केवल पूछा जाएगा क्या, उसके विश्वविद्यालय, वो आप लोग मोटा मोटा सब पढ़ लीजिएगा एक बार, और मैं बता दूंगा। बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 16 नंबर ये आपके कंफर्म में पक्के हैं, ठीक है। मुस्लिम कालीन शिक्षा, इसमें जो सबसे ज्यादा पूछता है वो आपका संगठन हो गया, प्रमुख उद्देश्य हो गया, विशेषताएं हो गए, ठीक है। बट आपको पूरा क्वेश्चन अच्छे तरीके से तैयार करना है, राइट है। और ये स्लाइड नंबर मैंने मतलब अगर बात करें तो 22 में मिल जाएगा मेरे नोट्स में। नोट्स के बारे में मैं बताने को भूल गया हूँ, नोट्स के बारे में बता दे रहा हूँ। जो स्टूडेंट्स मेरे नोट्स लेना चाहते हैं नोट्स ले सकते हैं। नोट्स का प्राइस मैंने बहुत कम रखा है, उसके लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। मैं तो सबसे यही बोल रहा हूँ, ठीक है, आप एक बार मेरे मतलब एक सब्जेक्ट का आप नोट्स लेके देखिए, जो आपको सबसे ज़्यादा हार्ड लग रहा हो, चीज़ें समझ में ना आ रही हो जिसमें, ठीक है, वो लीजिए। उसके बाद में आपको समझ में आ जाएगा कि नोट्स कितने ईजी लैंग्वेज में है, राइट है। तो बहुत ईजी लैंग्वेज में मैं नोट्स आप लोगों के लिए, आप उन्हें प्रिंट भी करवा सकते हो। जो बच्चे प्रिंट नहीं करवा सकते या प्रिंट लेना चाहते हैं तो हार्ड कॉपी में भी अवेलेबल करवाता हूँ, ठीक है। तो वो भी, और प्राइस तो मैंने बहुत कम रखा है उसके हिसाब से, राइट है। तो आप लोग एक बार मतलब एक सब्जेक्ट का लेकर देख लीजिए पहले, राइट है।
तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर आप लोगों को दिख जाएगा। इसके साथ में मैं देता हूँ, ये भी आप लोगों को बता दूं, नोट्स में नोट्स जो है मेरे यूनिट वाइज आप लोगों को नोट्स मिलेंगे, राइट है। यूनिट वाइज नोट्स के साथ में आपको मतलब उसके बाद में 5 ईयर के 6 ईयर के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स दे दिए जाएंगे, ठीक है। 6 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हो गए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ हो गई, राइट है, ये हो गया। और उसके साथ में अगर हम बात करें तो अलग से एक व्हाट्सअप ग्रुप रहता है जिसमें आप लोगों को ऐड कर दिया जाता है सबसे पहले, जो भी होता है जो कुछ होता है वहाँ, ठीक है। और दूसरी बात, अगर नोट्स में ऐसा कुछ है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है कोई ऐसे, तो वो जो बच्चे नोट्स लिए वो आप मेरे से पूछ सकते हो कि यहाँ पे ऐसा, बट किसी का मैसेज आएगा नहीं, मुझे पता है, क्योंकि नोट्स ही इतने अच्छे हैं कि आपको कोई क्वेरी रहेगी ही नहीं। बस एक ही आप लोगों का उधर से मतलब आएगा कि थैंक्स सर, बहुत अच्छे नोट्स हैं आप लोग आपके, ठीक है, ये एक देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, लीजिए, प्राइस बहुत कम रहेगा, एक सब्जेक्ट का आप लेकर देखिए पहले, ठीक है। आपको अगर ऐसा कुछ लगता है तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। उसके बाद में वुड का आदेश पत्र या घोषणा पत्र 1854, ठीक है, वुड डिस्पैच एक्ट, राइट है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब जो मैं इस पीडीएफ में लाया हूँ बहुत ही कम क्वेश्चंस लाया हूँ, लगभग वही 7 या 8 मतलब 6 क्वेश्चंस लॉन्ग में लाया हूँ और 8 या 10 क्वेश्चंस में शॉर्ट में लाया हूँ, ठीक है। तो इतने क्वेश्चंस और इतने तैयार कर लिए तो पूरा पेपर वहां से देखने को मिलेगा। और अगर हम बात करें वेरी शॉर्ट की, तो वेरी शॉर्ट में 5-5 सॉरी मैं बताने को भूल गया, नोट्स में भी मैंने सॉल्व करके दे रखे हैं, आई होप 4 साल के मैंने दे रखे वहाँ पे, ठीक है। तो नोट्स में दे रखे। और वेरी शॉर्ट में आप लोग मतलब धोखा मत करना, वेरी शॉर्ट आपको अच्छे तरीके से तैयार करने, क्योंकि वो 16 नंबर आपको 16 नंबर भी दिला सकते हैं पूरे के पूरे, ठीक है। उसमें टाइम बहुत कम मतलब आपका मतलब बच जाता है, ये चीज समझिए, क्योंकि 2-2 नंबर का होता है। कभी 77 में पूछ लिया मैकाले का विवरण पत्र कब आया, इसने कितने सिफारिशें दी, इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। तो वो आपके 16 नंबर पक्के होते हैं, ठीक है। तो उन्हें आप पहले जरूर तैयार कर लीजिएगा, राइट। परसेंटेज बनेगी तो वहां से बनेगी, गिरेगी तो वहां से, उन्हें जरूर कर लीजिएगा। और मैं जो मतलब मैं वेरी शॉर्ट भी बताऊंगा, और तो और मैं वेरी शॉर्ट भी आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। वो आप केवल उतने तैयार कर लेंगे ना, तो 10 में 10 क्वेश्चन वहां पे 8 करने होते, 10 भी फंस जाएंगे, 10 नहीं तो 8 तो आपको पक्का देखने को मिलेंगे, ठीक है। आप लोग बिलीव रखिएगा, विश्वास रखिएगा। और ये विश्वास ना हो रहा हो तो बता रहा हूँ ना, टेलीग्राम पे आप लोग चले जाएगा, वहां पे अभी भी क्वेश्चन पेपर जो पेपर से पहले मैंने बना के डाले थे वो भी पढ़ा हुआ, बाद में जो पेपर हुए हैं, ठीक है, जैसे आया यूनिवर्सिटी, तो वो भी अपलोड है, आप लोग मैच कर लेना, खुद यकीन हो जाएगा, बिलीव हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन पेपर मैं बना भी नहीं देता हूँ कि जल्दबाजी में बना दिया, ठीक है, काफी टाइम लगता है। और इस वीडियो में भी मैंने मतलब काफी टाइम दिया है, तब जाके ये समझ रहा हूँ। तो ये चीज बस आपकी बहुत ज्यादा डिमांड थी तो मैं जल्दी बना दिया, अदरवाइज मैं थोड़ा लेट भी देता हूँ, है ना, पेपर से पहले, ठीक है। शिक्षा आयोग का कोठारी आयोग 1964। एक चीज यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है, मैंने बताया ये वीडियो स्किप मत करना, काफी हेल्पफुल है आप लोगों के लिए, ठीक है। अब इस चीज को पहले समझिए यहाँ पे। और ये जो वुड का आदेश पत्र, स्लाइड नंबर आपको 36 पे मिल जाएगा मेरे नोट्स में, राइट है। आप स्लाइड नंबर 36 का पेज नंबर 36 खोलना, मिल जाएगा। शिक्षा आयोग कोठारी आयोग, देखिए ये जो क्वेश्चन है बहुत ऐसे क्वेश्चन पे आपको ध्यान देना, वहाँ पे 16 नंबर बच्चे गलत कैसे करके आते हैं वो आप लोगों को बताता हूँ। आप एक्चुअली जल्दी में पढ़ के जाते हो, ठीक है, जैसे मॉडल वगैरह से पढ़ गए या बुक्स वगैरह में चीजें वहाँ पे एक जगह नहीं मिलेंगी, मैंने आप लोगों को फिर से बता दिया, क्योंकि काफी कुछ करने के बाद तब जाके गए, है ना। तो इतना आप लोगों ने अगर नहीं देखा तो वहाँ पे गलती कर दे तो 16 नंबर पूरे के पूरे गलत करके आ जाओ। तो कैसे आते हो करके मैं बताता हूँ आप लोगों को। शिक्षा आयोग या कोठारी आयोग अगर आपसे उसने पूछा है, ठीक है, वो ऐसे नहीं, यहाँ पे तो मैंने लिख दिया शिक्षा आयोग या कोठारी आयोग, वहाँ पे क्वेश्चन आपसे ऐसे नहीं पूछेगा शिक्षा आयोग या कोठारी आयोग, वो ऐसे देगा शिक्षा आयोग, ठीक है। शिक्षा आयोग की मतलब जो शिक्षा आयोग मतलब था उसका जो है मतलब उसका जो शिक्षा आयोग उसकी प्रमुख सिफारिशों का वर्णन कीजिए, ठीक है। सिफारिशें हम सुझाव रखेगा, अधिकतर ऐसे ही रखता है क्वेश्चन। तो ये नहीं पूछेगा कोठारी आयोग, कोठारी आयोग अगर वो बोल देगा तो तुम समझ जाओगे 1964-66 वाली की बात करो, वो शिक्षा आयोग। अब यहाँ पे एक चीज क्या आप लोगों को ध्यान देना, वो चीज समझो। अगर आपसे वो बोलता है शिक्षा आयोग, ठीक है, आपने कॉपी पे लिख लीजिएगा ये चीज, ठीक है। अगर वो आपसे बोलता है शिक्षा आयोग तो हो जाएगा कोठारी आयोग 1964-66, ठीक है। इतना आई होप आप लोग समझ गए। अब अगर थोड़ा सा क्वेश्चन वो घुमाता है, ठीक है, घुमाने का मतलब क्वेश्चन ही बदल देगा, एक शब्द से क्वेश्चन पूरा बदल जाएगा। वो है अगर यहीं पे इसके आगे लगा दे भारतीय, ठीक है, भारतीय शिक्षा आयोग, वो आपसे इतना ही रखेगा, या तो शिक्षा आयोग पूछ लेगा या तो भारतीय शिक्षा आयोग रख देगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन दोनों हो, अब क्वेश्चन में मतलब भारतीय लगा दिया, पूरा क्वेश्चन बदल जाएगा आपका। अगर उसने क्वेश्चन के अंदर भारतीय क्वेश्चन के आगे लगा दिया भारतीय शिक्षा आयोग तो आपका हो जाएगा हंटर कमीशन, ठीक है। हंटर कमीशन कब आया था कमेंट करके बताओ। 1882 लिखो कमेंट बॉक्स में, 1882 हंटर कमीशन पूरा लिखो यार, याद हो जाएगा आपको लिखने से, ठीक है। तो क्वेश्चन वही इतना मतलब तुरंत ही क्वेश्चन आपका बदल जाएगा। तो इतना ध्यान रखना, शिक्षा आयोग अगर पूछे तो कोठारी आयोग हो जाएगा 1964-66 वाला। अगर भारतीय शिक्षा आयोग पूछे तो आपका हो जाएगा हंटर कमीशन 1882। और चीजें क्या ध्यान देनी वो भी बताता हूँ आपको, थोड़ा सा इस मतलब इस चीज पे विशेष ध्यान देना, और अदरवाइज तुम्हारे 16 नंबर चले जाएंगे आते हुए भी, ठीक है। नहीं तो दूसरा लिखा होगे, पूछेगा वो कुछ और लिख के कुछ और होगा। अब अगर आपसे यही क्वेश्चन मतलब थोड़ा सा घुमाता है, आपसे पूछ देता है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, ठीक है,
विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग अगर आपसे रख दिया विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, इसके आगे मतलब विश्वविद्यालय लगा दिया, भारतीय ना लगा के शिक्षा आयोग के आगे कुछ भी विश्वविद्यालय अगर वो लगा रहा है तो आपका हो जाएगा राधा कृष्णन कमीशन। ठीक है, राधा कृष्णन कमीशन बताओ कमेंट करके कब आया था? 1948-49 में आया था। ठीक है, तो वो हो गया आप लोगों का, या आपका उच्च शिक्षा आयोग पूछ सकता है, वो एक ही चीज है, उच्च शिक्षा आयोग या आपका अगर हम बात करें विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग राधा कृष्ण, वो एक ही बात है। ठीक है, और यहाँ पे अगर फिर और थोड़ा सा क्वेश्चन मतलब गड़बड़ करता है अगर वो, तो रख दे भारतीय विश्वविद्यालय आयोग। ठीक, क्या रखेगा? भारतीय विश्वविद्यालय आयोग रख देगा। अगर वो भारतीय विश्वविद्यालय आयोग मतलब आपसे बोलता है तो उसका मतलब वो रेलवे कमीशन पूछ रहा है। रेलवे कमीशन कब आया था? 1902 में। ठीक है, इस चीज का आप लोगों को इस क्वेश्चन में बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो मतलब ये और जो मैंने चार आपको अभी बताया वो भी चारों वैसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा जो इंपॉर्टेंट था, बहुत ही ज्यादा, वो शिक्षा आयोग या कोठारी आयोग था। ठीक है, तो बट ये जो मैंने आपको नाम बताया इन्हें आपको विशेष ध्यान रखना है। ऐसे मतलब अगर वो आपसे पूछता है तो गड़बड़ मत करना। ठीक है, तो नोट्स जो मैंने दिए हैं उनमें मैंने अच्छे तरीके से वहाँ पे दे रखा है, आपका कोई डाउट ही नहीं रहेगा, कंफ्यूजन इतने अच्छे तरीके से यार मैंने बताया ना दे रखा है। ठीक है, तो कोई डाउट ही नहीं रहेगा। तो ये आपको कितने में मिल जाएगा? मेरे नोट्स में मिल जाएगा स्लाइड नंबर 107 पे, जो पेड नोट्स स्टूडेंट्स लिए हैं। सबसे पहले आप लोग ये क्वेश्चन तैयार करने हैं। ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, उच्चतर माध्यमिक शिक्षा हायर सेकेंडरी एजुकेशन, या ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है मतलब अगर हम 2023 की बात करें तो 2023 में यही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन पूछा गया था 20 नंबर में। अब आप सोचेंगे यार एक क्वेश्चन अगर ये 16 नंबर का आता है तो 20 में कैसे पूछा गया? आपका क्वेश्चन चल रहा होगा ना आपके दिमाग में। तो ये सेम क्वेश्चन पूरा का पूरा उच्चतर माध्यमिक शिक्षा आयोग के विकास और उद्देश्य लिखे, ये आपसे लॉन्ग में पूछा गया, और सेम यही क्वेश्चन शॉर्ट में पूछा गया है। ठीक है, 2023 में और 24 में कन्फर्म है। मतलब ये जो मैं क्वेश्चन लाया ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग एग्जाम में जब बैठे होंगे ये क्वेश्चन। और ये वाला जैसे मैंने आप लोगों को बताया तो ये वाला लॉन्ग शॉर्ट में भी आ जाता है। ठीक है, राइट, तो ये हो गया प्राथमिक शिक्षा में अवयव एवं अवरोधन। प्राथमिक शिक्षा में अवयव वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन, राइट है, या भारत में अनिवार्य तथा निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा से संबंधित समस्याएं। ये जो 2024 में आपका ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा पेपर में, तो कैसे देखने को मिलेगा इसे समझिए। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन ऐसे इस बार नहीं रखेगा प्राथमिक शिक्षा में अवयव अवरोधन से आप क्या समझते हैं, ऐसे क्वेश्चन रख दे। ठीक है, 16 नंबर में तो ऐसे क्वेश्चन नहीं रखेगा वो, इस बार क्वेश्चन घुमाएगा, चीज एक ही है। वो आपसे ये क्वेश्चन रखेगा भारत में अनिवार्य तथा निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा से संबंधित समस्याएं कौन कौन से हैं लिखिए। ठीक है, मतलब समस्याएं लिखिए, ऐसे आपसे क्वेश्चन करेगा। तो वो और या ये, ठीक है, वो एक ही बात है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन का आंसर सेम है। भारत में अनिवार्य तथा निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा से संबंधित समस्याएं अगर वो पूछ रहा है तो आप समझ जाना वो आपसे अवयव एवं अवरोधन पूछ रहा है, वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन। ठीक है, 16 नंबर पक्के हैं, ये आएंगे आपके, और 2023 में शॉर्ट में आया हुआ था, राइट है। तो ये उच्च शिक्षा का निजीकरण। ठीक है, निजीकरण देखो यहाँ पे मतलब जो 3-4 क्वेश्चन उठते हैं इस बार अगर बात करें तो ये कंफर्म है क्वेश्चन, समझ लो आएगा। उच्च शिक्षा का निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन, जो सबसे ज्यादा इसमें पूछता है गुण दोष विकास वो पूछता है, और ये वाला स्लाइड नंबर आपको 133 पे मिल जाएगा नोट्स में। ठीक है, नोट्स में देख लीजिएगा। उच्च शिक्षा का निजीकरण, ठीक है, गुण दोष प्राइवेटाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन। ठीक है, इसके गुण दोष विकास, मतलब ये आप पूरा क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा, बट देखने को मिलेगा वो थोड़ा सा क्वेश्चन यार ऐसे भी मतलब घुमा फिरा के रख सकता है, राइट है। घुमाने फिराने का मतलब है जैसे यही क्वेश्चन रखा उसमें थोड़ा सा मतलब अलग करके रख दिया, बट ये आपको देखने को मिल जाए प्राइवेटाइजेशन, तो आप लोग समझ लेना कि ये वही वाला क्वेश्चन है, राइट है। तो ये है, ये नोट्स में मैंने दिया है स्लाइड नंबर 133 पे आप लोग, सॉरी 163 पे देखने को मिल जाएगा। इसके बाद में ये 6 आपके लॉन्ग मैंने बता दिया। अब इसके बाद में हम आते हैं शॉर्ट में, राइट है। तो ये क्वेश्चन जो शॉर्ट में लाया हूँ, ठीक है, तैयार कर लीजिएगा। मैंने बताया पूरा यही आप लोगों को पेपर में देखने को मिलेगा, तो आप लोग देखिएगा, राइट है। तो ये आपको ध्यान तैयार करना। और जो बच्चे अभी तक टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। आखिर मैं क्यों कहता हूँ बार बार मतलब टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, मैं इतना तो नोट्स के लिए भी नहीं कहता हूँ, मैं चैनल सब्सक्राइब करने के लिए, आपने देखा होगा अभी भी मतलब इतनी वीडियो बोल दी मैंने, चैनल सब्सक्राइब को नहीं बोला है, ठीक है, ना ही मैं बोलूँगा, नहीं मैं कहूँगा, क्योंकि आपको अच्छी लगेगी तो कर लोगे, नहीं अच्छी लगेगी कोई बात नहीं, उससे मुझ पर कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा, राइट है। तो आपकी चॉइस पे, करना चाहो करो, ना करना चाहो ना करो, कोई दिक्कत नहीं। मैं टेलीग्राम वहां से आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी, इसलिए अगर आपके मतलब और एक फाइल की मैंने लिंक जनरेट करके, ठीक है, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना आए, तो इसलिए मैंने लिंक जनरेट करके दे रखी है। आप जैसे उस लिंक पे क्लिक करेंगे, बस टेलीग्राम आप चलाते हो तो टेलीग्राम पे आपके सामने वही फाइल खुल के आ जाएगी। एक चीज और आप लोगों को बताने को भूल गया, प्लेलिस्ट आपकी जो 2000 में देखेंगे आप, ठीक है, प्लेलिस्ट देख लीजिए 2024 की जो मैंने बना के डाली है, उसे पूरी सबसे पहले आपको देखना है, राइट है। और उसके बाद में अगर आप 23 के देखिएगा, क्योंकि कुछ अभी मैं लगातार मतलब वीडियोज अपलोड कर रहा हूँ 2024 के लिए, ठीक है, अदरवाइज नहीं करा तो जो चीज़ें नहीं वो आप 2023 से देख लीजिएगा, राइट है।
ये चीज़ है। और हाँ, एक 5 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की बात करें कोई भी सब्जेक्ट की, तो मैंने उसके प्रीवियस पेपर्स के नाम से एक प्लेलिस्ट बना रखी, उस प्लेलिस्ट को आप देख लीजिएगा, ठीक है। उसमें आपको सारे मतलब अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो मैंने वहाँ पे 6-6 साल के प्रीवियस अपलोड करने की कोशिश की है। कुछ सब्जेक्ट के मतलब अपलोड हो गए हैं और 1-2 के जो भी मतलब बचे हुए हैं जो भी, उनकी मैं बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगा, राइट। ये तो उसे आप लोग जरूर देख लीजिएगा। ये हो गया। और शॉर्ट क्वेश्चंस में आते हैं, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन ये है बौद्धकालीन शिक्षा, ठीक है। बौद्धकालीन शिक्षा ये 2 नंबर में पूछ लेता है, मतलब आपका शॉर्ट का क्वेश्चन है, लॉन्ग का नहीं है, शॉर्ट का है, बट कहाँ कैसे रख दें क्वेश्चन ये उन पर डिपेंड करता है। क्योंकि इससे पहले जब क्वेश्चन आया था तो क्वेश्चन पेपर एकदम से मतलब लॉन्ग वाले शॉर्ट में, शॉर्ट वाले लॉन्ग में ऐसे कर दिया था, तो बच्चे वहाँ पे थोड़ा सा यार वो हो गया, यार मैं 4 नंबर में तैयार करके गया, वो 16 में आ गया ना। तो ऐसा नहीं, आपको पूरा, इसीलिए मैं बोलता हूँ उस चीज़ को पूरा पढ़ लो, जो मैं बताऊँ आएगा कन्फर्म यहीं से, इससे बाहर नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। बस आप लोग इतना पढ़ो। तो ये 2 नंबर में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, 4 नंबर में ये, 6 नंबर में ये मिल जाएगा, और मुस्लिम वाला 16-4, तो 16-4 20, तो 22 नंबर यहाँ से आपके कंफर्म हो गए। और एक चीज़ ध्यान रखिए, 2 नंबर में और आपसे क्या पूछा जाएगा मैं बता देता हूँ अभी। वैदिक कालीन शिक्षा में मतलब वैदिक काल में खोले गए प्रमुख शिक्षा केंद्रों के नाम बताइए, ठीक है। तो वो भी आपसे 2 नंबर में पूछा जाएगा, और वो वाला आप तैयार कर लीजिएगा, मोटा मोटा सा देख लीजिएगा क्वेश्चन, क्योंकि रखने को वो फिर से रख सकता है, ठीक है। तो इसलिए बाकी ये 2 इस बार के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेसिक शिक्षा, वर्धा शिक्षा, ये तो एक ऐसा क्वेश्चन है जो यार चलता ही है, ठीक है। अब आप वहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि आपसे वो क्वेश्चन ऐसे ही नहीं रखेगा बेसिक शिक्षा, ठीक है। वो ऐसे क्वेश्चन नहीं रखेगा, क्योंकि अगर पिछले साल उसने वर्धा शिक्षा पूछा तो आपकी बेसिक शिक्षा बोलेगा, फिर नई तालीम बोलेगा, फिर आपसे बुनियादी शिक्षा बोलेगा। वो यार मतलब बात एक ही है, ठीक है। तो आप लोग ये मत समझना कि ये क्वेश्चन अलग आ गया या कुछ अलग, ये आप नाम इतने से ध्यान रखिएगा, वो एक ही चीज़ है। आपसे बेसिक शिक्षा पूछेगा, वर्धा शिक्षा या नई तालीम या बुनियादी शिक्षा, ठीक है। तो अधिकतर जो पूछते हैं इनके सिद्धांत पूछते हैं, बट ये क्वेश्चन आप लोगों को पूरा तैयार करके जाना, अच्छा तरीके से कंफर्म है 100%, मतलब 100% मतलब जो मैं इसमें क्वेश्चंस लाया हूँ वो सारे 100% आएंगे, आप ये चीज़ समझिए, राइट। बेसिक शिक्षा कब आई थी आप लोग कमेंट करके बताओ। 1937 में, करो कमेंट 1937, राइट है। सार्जेंट रिपोर्ट, अच्छा ये क्वेश्चन है सार्जेंट रिपोर्ट, ठीक है। मुख्य इसके सुझाव वगैरह सिपाही से सुझाव, मतलब जब भी आपसे कोई आयोग पूछता है, राइट, कमीशन आयोग जब पूछता है आपसे, तो उसमें एक चीज़ जो मतलब आप देखेंगे अधिकतर क्या पूछता है, गुण दोष बहुत कम पूछता है, बट आपसे क्या पूछता है यही चीज़, मतलब मूल्यांकन आपसे अगर पूछता है तो वो गुण दोष पूछा, आप लोग ये समझिए। बट वो सिपाही से हम सुझाव पूछेगा। आप जब कोई भी कमीशन पढ़े तो उसे अच्छे तरीके से पढ़िए, ठीक है, अच्छे तरीके से पूरा तैयार रखें, आपको कॉन्सेप्ट मतलब क्लियर। और जो भी मैं कमीशन वगैरह कराता हूँ वो तो ऐसे इस तरीके से कराता हूँ कि आपको एक बार पढ़ने के बाद याद हो जाएंगे, राइट है। एक बार मतलब, क्योंकि मैं पहले कहानी के रूप में आपको बताता हूँ पिछली चीज़ को जोड़ के, ताकि ये पूरी चीज़ें क्या है, और चंद मिनट में मतलब 2 से 3 मिनट में पूरी कहानी सुना देता हूँ, 4 मिनट में, तब हम अब इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, ठीक। इस तरीके से समझाते हैं, समझ में आई होप आप लोगों को आता होगा अगर आप लोग वीडियोस देख रहे हो लगातार, ठीक है। तो ये वाला तो ये मैंने बताया बौद्धकालीन, ये स्लाइड नंबर 14 पे आप लोगों को मिल जाएगा मेरे नोट्स में, और ये वाला आप लोगों को 75 पे मिल जाएगा, 75 पे बेसिक शिक्षा, ठीक है। और ये जो सार्जेंट रिपोर्ट है, और ये आप लोगों को स्लाइड नंबर 82 पे मिल जाएगा। और जो इसकी पीडीएफ है, जो बच्चे पेड नोट्स लिए हुए हैं उनको मतलब आप लोग, ठीक है, आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में ही भेज दी जाएगी, ठीक है। जो बच्चे पेड नोट्स लिए उनको व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दी जाएगी। अब सार्जेंट रिपोर्ट हो गया, अच्छे तरीके से आप लोगों को तरफ करवाना, मैं कराऊंगा, कहानी के रूप में समझा दूंगा, तैयार हो जाएगा सब। मुदालिर आयोग हो गया, माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952, और इसमें से काफ़ी मतलब मैंने वीडियोस लगभग सभी अपलोड कर दी हैं, प्रीवियस मतलब पड़ी हुई हैं, जब तक मैं नहीं अपलोड करूँ तब तक आप उन्हें भी देख सकते हो, ठीक है। मुदालिर आयोग या माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53, ठीक है। मूल्यांकन मतलब गुण दोष, बट ये पूरा आपको क्वेश्चन तैयार करना है, अच्छे तरीके से तैयार करना है। जनार्दन रेड्डी समिति, ये हो गया आप लोगों का इसके मुख्य सिपाही से स्वभाव। अब ये क्वेश्चन 2 तरीके से आपसे पूछा जा सकता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो हो सकता है आपसे सीधे ना क्वेश्चन करे, जनार्दन रेड्डी समिति ना रखे, या आपसे रोक रख सकता है वो क्वेश्चन संशोधन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992, ऐसे क्वेश्चन आपसे घुमा सकता है। बट वो पूछे या जनार्दन रेड्डी समिति पूछे, ठीक है, या आपसे मतलब इतना ही पूछ देगा जनार्दन रेड्डी समिति 1992 उसकी सिफारिशों का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो ये एक ही चीज़ है, चाहे वो पूछे चाहे संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 पूछे, तैयार करना है आप लोगों को, ठीक है। इसके बाद में एसएसए का मतलब सर्व शिक्षा अभियान हो गया आपका, सबके लिए शिक्षा हम बोल सकते हैं, अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा। ये 3-4 तरीके से आपसे क्वेश्चन में केवल एसएसए रख देगा, ठीक है। 2 नंबर में एसएसए की फुल फॉर्म पूछ सकता है, मतलब इतने आप लोग समझिए कितना इजी मतलब वो लोग रख देते हैं ना। कभी सर्व शिक्षा अभियान रख दिया, जानते हैं यार सर्व शिक्षा अभियान सब जो है जानते होंगे, चलो इसे थोड़ा हटाओ, सबके लिए शिक्षा कर दो, इतना भी पता होगा, ये भी छोड़ो यार, अब क्या कर दो, अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा समझ दो, मतलब बच्चा कैसे भी थोड़ा बहुत उसे फंसाओ, ठीक है। बट मैं इतना ईजी ले आया हूँ कि आप लोग फंसेंगे नहीं वहाँ पे, है ना, समझ रहे हो, सब करके आओगे, तगड़े से पेपर करके आओगे, मुझे पता है, ठीक है।
RT 2009 मतलब शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, ये स्लाइड नंबर आपको 139 पे मिल जाएगा अनिवार्य मतलब SSA वाला। RT 2009 शिक्षा का अधिकार अधिनियम, राइट है, ये आप लोगों का अगर हम बात करें तो स्लाइड नंबर 148 पे मिल जाएगा। जनसंख्या शिक्षा का महत्व एवं मुद्दे से एक बार मोटा मोटा सब पढ़ लीजिएगा, आपका हो जाएगा इसमें। माध्यमिक स्तर पर शिक्षा का व्यवसायीकरण मतलब वोकेलाइजेशन वाला, ये आपका स्लाइड नंबर 155 में मिल जाएगा। बहुउद्देशीय शिक्षा मल्टीपल स्कूल्स से मतलब क्या आप समझते हैं, ये क्वेश्चन जो है पूछ लेता है, ठीक है। मोटा सा एक बार पढ़ लोगे तो उसके बारे में आई होप, नहीं भी पढ़ के जाओगे तब भी आप लोग लिख सकते हो, वीडियोज वगैरह एक देख लेना तो उसमें हो जाएगा। त्रिभाषा सूत्र इस बार बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, स्लाइड नंबर 170 पे आप लोगों को मिल जाएगा। NAP 2020 जो कि अभी मैंने आई होप साइड नोट्स में नहीं, बट मैं उसमें डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, अगर आप पढ़ लेना तो लिख लेना एक बार, ठीक है। बट ये क्वेश्चन आपका NAP 2020 का 100% पूछा, 100 क्या मतलब जो मैं इसमें क्वेश्चंस लाया हूँ ये सारे क्वेश्चंस 100% आपसे पूछे ही जाएंगे, मतलब पूरा पेपर अगर हम बात करें तो यही आपको वहाँ पे पेपर में देखने को मिलेगा, ठीक है। फाइनली जो मैं आप लोगों को एक पेपर बना के भेजूंगा और उस पेपर को आप पूरे अच्छे तरीके से तैयारी कर लीजिएगा। और जो बच्चे पैड नोट्स लिए वो आप लोग तगड़े से तैयारी करते रहो, क्योंकि मैं अब जल्द ही टेस्ट लूंगा, ठीक है। मतलब आपका जिसमें मैं आपका मतलब क्वेश्चन पेपर बना के भेजूंगा, आपको वो करना है 3 घंटे में ही पेपर करना है, जैसे पेपर होता है ऐसे ही पेपर आप लोगों को करना है अच्छे तरीके से। दिन मैं आप लोगों की कॉपी भी उसमें चेक करूंगा, मतलब आपको PDF के रूप में बना के भेजनी होगी, ठीक है। क्या आप मिस्टेक कर रहे हैं, क्या आप गलत कर रहे हैं, क्या आप लोगों का लिखने का तरीका कैसा है, आप 3 घंटे मतलब कैसे मैनेज करो, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को देखूंगा, ठीक है। तो वो आप लोग टेस्ट के लिए भी तैयार रहिएगा, जल्दी मैं आप लोगों का लेने वाला हूँ, राइट है। तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो ये चीज़, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जो बच्चे नोट्स लेना चाहते हैं नोट्स ले सकते हैं, नोट्स का प्राइस बहुत कम रखा है, और सिर्फ आप नोट्स ही नहीं ले रहे, मेरी भी आर्थिक रूप से मदद करें। तो जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में।